गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और गाइस, आई एम सॉरी, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जैसे ही आपको बताया है कि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी चल रही है तो इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा है कि वांगजी सुयान से कहता है कि अगर तुम्हें पता चल जाता कि मेरे अंकल लैन कुरेन है और मैं उनका नेफ्यू हूँ तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करते, फ्रेंडशिप करते। अब आगे इस बात पर सुयान कुछ नहीं कहता और वांगजी कहता है सुयान इस बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना। सुयान कहता है ओके वांगजी, और फिर वो अंदर क्लास में जाने लगते हैं। तभी सुयान और वांगजी को बेंचाओ मिल जाता है और वो वांगजी से कहता है क्या हुआ, विंग ने तुम्हारी हेल्प ठुकरा दी ना। मुझे पता था, और हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम विंग को लाइक करते हो, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, विंग सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं उसे तुमसे पहले से भी लाइक करता हूँ। वांगजी कहता है ओके, देखते हैं फिर विंग तुम्हें लाइक करता है या फिर मुझे, और तब तक हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। इस पर वेंचाओ कहता है ओके, तुम अपने तरीके से विंग को प्रपोज करो और मैं अपने तरीके से। अब वो दोनों क्लास में आ जाते हैं जहाँ सुयान कहता है वांगजी तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। वांगजी कहता है सुयान मुझे पता है कि विंग मेरा ही सच्चा प्यार है और जिस दिन विंग मेरा हो जाएगा उस दिन वेंचाओ खुद ब खुद समझ जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ कोई भी मैसअप नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर वो दोनों अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। सुयान की नज़र विंग की डेस्क की तरफ जाती है जो खाली था। सुयान वांगजी से कहता है मुझे लगता है विंग को अभी रहने की जगह नहीं मिली है। तभी सुयान देखता है कि आज न्यू हुसैन भी कॉलेज नहीं आया और आज कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। वांगजी और सुयान आपस में कहते हैं अगर आज उन्होंने कॉलेज आकर लेक्चर अटेंड नहीं किया तो ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हैं। वांगजी कहता है नहीं, हम दोनों उन दोनों के लिए नोट्स भी बनाएंगे और आज का लेक्चर रिकॉर्ड भी करेंगे। पर वांगजी को चिंता हो रही थी कि विंग क्या कर रहा होगा, उसे रहने के लिए जगह मिली होगी या नहीं। इधर विंग ने न्यू हुसैन को कॉल करके बता दिया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हुसैन ये सुनकर घबरा जाता है और विंग से कहता है तुम कहाँ हो विंग, मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर, और विंग उसे अपना एड्रेस मैसेज कर लेता है। हुसैन विंग से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है जहाँ वो आज विंग की उठने बैठने में हेल्प करता है, उसकी केयर करता है। विंग हुसैन से कहता है थैंक यू हुसैन मेरी केयर करने के लिए। हुसैन कहता है विंग इसमें थैंक यू की क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करते। विंग कहता है हुसैन तुम क्या बोल रहे हो, ऑफकोर्स ज़रूर करता हुसैन। अब विंग से कहता है विंग तुमसे एक बात पूछूं। विंग कहता है हाँ पूछो। हुसैन कहता है अगर तुम्हें कभी ये पता चले कि कोई तुम्हें लाइक करता है तो क्या करोगे। विंग हुसैन से कहता है फ़िलहाल अभी तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी मॉम की सर्जरी है और उनकी सर्जरी के लिए मुझे 1 मिलियन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 2 महीने के अंदर मॉम की सर्जरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। जिस पर हुसैन कहता है विंग मैं जानता हूँ, पर तुम ये सब अकेले कैसे करोगे, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी से प्यार करो, पसंद करो, लाइक करो, जो कम से कम तुम्हें संभाल पाए। इस पर विंग कहता है हुसैन नहीं, मैं किसी भी अल्फा पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मेरी मॉम ने भी ऐसे ही मेरे डैड से धोखा खाया है और आज मेरी मॉम की ये हालत है। इसलिए मैं जिस भी अल्फा को लाइक करूँगा मैं केवल उससे यही उम्मीद करूँगा कि वो मेरे हर गम हर खुशी में केवल मेरे साथ रहे। हमारे राह में कितनी भी मुश्किलें आई हम दोनों मिलकर उसे पार करें, और मैं कोई रिच पर्सन भी नहीं चाहता, मैं तो एक सिंपल सा अल्फ़ा पार्टनर चाहता हूँ जो केवल मुझसे प्यार करे। इस पर हुसैन कहता है विंग तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। अब दिन भर विंग की केयर करने के बाद हुसैन अपने मेंशन पर चला जाता है। अब शाम को सीचेन विंग से मिलने आता है और कुछ फूड भी बाय करके लाता है। जहाँ विंग के डोर का बेल रिंग होता है, विंग लड़खड़ाते हुए डोर ओपन करता है। जहाँ विंग सीचेन को देखकर कहता है सर आप। सीचेन कहता है हाँ, वो मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं
गुजर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे अब तो तुम काफ़ी ठीक लग रहे हो। विंग कहता है, हाँ सर, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा पैर सही हो जाए बस। सिचेन कहता है, एक दो दिन रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सिचेन विंग को फूड देते हुए कहता है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ। विंग कहता है, सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरा फ्रेंड बना के गया है। सिचेन कहता है, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। विंग सिचेन का फेस देखकर कहता है, सर क्यों ना आप भी मेरे साथ डिनर करें, तो ये सब खाना फिनिश हो सकता है। इस पर सिचेन मान जाता है और अब दोनों डिनर करने लगते हैं और आपस में बात भी करते रहते हैं। अब डिनर फिनिश होने के बाद सिचेन विंग को बाय कहकर निकल जाता है, जहाँ लैंड मैंशन में अंकल कुरेन और वांग जी डिनर पर सिचेन का इंतज़ार कर रहे थे। मैंशन पर पहुंचकर सिचेन अंकल को ग्रीट करता है। अंकल कहता है, सिचेन फ्रेश हो जाओ और फिर आके डिनर कर लो। सिचेन अंकल से सॉरी कहता है और कहता है, सॉरी अंकल, आज मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर लिया है। इस पर कुरेन कहता है, ओके। अब वांग जी और कुरेन डिनर फिनिश करते हैं और उसके बाद वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगले मॉर्निंग वांग जी अपने कॉलेज को निकल जाता है, जहाँ कॉलेज में वांग जी की नज़र हुसैन पर जाती है और वो हुसैन से कहता है, हुसैन, विंग कहाँ है, वो ठीक है क्या, उसे कोई अपार्टमेंट मिला? हुसैन कहता है, हाँ वांग जी, वो ठीक है। अब वो क्लास में जाते हैं, जहाँ सुयान कुवान वांग जी से कहता है, चलो वांग जी, आज हमारा बास्केटबॉल कंपटीशन है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? इस पर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और अब सारे लोग बास्केटबॉल ग्राउंड में थे, जहाँ एक तरफ वांग जी, सुयान और कुवान थे और दूसरी तरफ जॉन, वेनिंग और वेंचाओ थे, जहाँ अब उनका मैच स्टार्ट होता है। इसी बीच न्यू हुसैन विंग को वीडियो कॉलिंग करके उसे भी बास्केटबॉल का मैच दिखाता है, जहां एक दो गेम खेलने के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहता है। तब वेंचाओ वांग जी से वेट लगाने को कहता है, जहां वो कहता है, ऐसे मैच खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ना हम बेट लगाते हैं कि जो भी इस गेम को जीतेगा विंग उसी का। इस पर वांग जी मान जाता है और अब फिर मैच स्टार्ट होता है, जहां लास्ट में जाके वांग जी की टीम विनर बन जाती है। इस पर वांग जी वेंचाओ से कहता है, अब तुम मेरे और विंग के लाइफ के बीच में नहीं आओगे। इस पर वेंचाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो उस ग्राउंड से चला जाता है, जहाँ कुवान और शुयान दोनों वांग जी के पास आते हैं और वांग जी से कहता है, वांग जी, हमें नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हो। अब सभी लोग क्लास में आते हैं, जहाँ कुवान कहता है, आज हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। इस पर तीनों राजी हो जाते हैं। इस पर कुवान सोंगलेन से कहता है, तो वो भी तैयार हो जाता है और अब सुयान सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन, तुम जाके हुसैन से बात करो और हम उसे भी साथ लेके चलते हैं। इस पर सोंगलेन हाँ में जवाब देकर हुसैन के पास जाता है, जहाँ सोंगलेन हुसैन से कहता है, हुसैन, हम सब बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पहले तो हुसैन मना करता है, पर सोंगलेन के बार बार इंसिस्ट करने पर मान जाता है। अब पांचों लोग शाम को एक क्लब में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, जहां सुयान ड्रंक हालत में हुसैन से कहता है, हुसैन, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूं, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो या नहीं? इस पर हुसैन भी हाँ कह देता है, जिस पर सुयान खुश होकर हुसैन को किस कर लेता है और दोनों भी कपल बन जाते हैं। अब चारों आपस में बात करते हैं कि हमें वांग जी के लिए भी कुछ सोचना होगा और विंग को मनाना होगा। इस पर हुसैन कहता है, मैंने विंग से बात की थी, मगर वो किसी भी रिच पर्सन को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहता है। उसे अपने लाइफ में एक ऑर्डिनरी सिंपल अल्फा चाहिए। इस बात को सुनकर तो सुयान वांग जी से कहता है, वांग जी, इसका मतलब तुम्हारा कोई चांस नहीं है वांग जी, क्योंकि तुम चाइना के रिच पर्सन के नेफ्यू हो। इस पर वांग जी कहता है, मैं विंग के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा और उसे जिस तरह का पर्सन पसंद है मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊंगा। इस पर सुयान कहता है, हाँ बिल्कुल यही करना, और जब विंग को तुमसे प्यार हो जाएगा तब उसे बता देना कि तुम रिच पर्सन हो। वांग जी कहता है, पर तुम भी किसी को मत बताना। अब अगली मॉर्निंग वांग जी अपने गगा और कुरेन से कहता है, गगा, मैं छोटा मोटा काम भी करना चाहता हूँ। इस पर कुरेन कहता है, क्या? पर तुम काम क्यों करना चाहते हो? तुम चाहो तो तुम मेरा कोई भी बिजनेस संभाल सकते हो। इस पर वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं छोटे से बड़ा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटा मोटा जॉब करना चाहता हूँ।
इस पर सिचेन कहता है ठीक है, तुम मेरी कंपनी में इंटर्नशिप कर लो। इस पर वांग जी कहता है जी गगा, और हाँ मुझे एक छोटा सा अपार्टमेंट भी चाहिए। कुरेन कहता है ठीक है, तुम उस अपार्टमेंट में चले जाओ जहाँ वांग जी रहता है। वांग जी कहता है नहीं गगा, वो अपार्टमेंट मेरे कॉलेज और ऑफिस से दूर है। मैं कॉलेज और ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट चाहता हूँ। इस पर सिचेन कहता है ओके, फिर कल से तुम ऑफिस आ जाना। जिस पर वांग जी कहता है जी गगा। इतना कहकर वांग जी कॉलेज निकल जाता है। इधर न्यू हुसैन विंग से मिलता है, जहाँ उसे न्यू हुसैन बताता है विंग, मुझे मेरे गगा से पता चला है कि किसी लैंड कंपनी में इंटर्नशिप की जगह खाली है। तुम चाहो तो तुम वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हो। इस पर विंग कहता है ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा। अब विंग और न्यू हुसैन भी कॉलेज निकल जाते हैं, जहाँ वांग जी देखता है कि विंग के माथे पर बैंडेज लगी है। वांग जी को टेंशन होती है और वो विंग से कहता है विंग तुम्हें चोट लगी है कैसे, और वो हाथ लगाने वाला था तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी से कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ डोंट टच माय फोरहेड। ये सुनकर वांग जी कहता है सॉरी विंग, पर मैं तो तुम्हारी चोट देख रहा था। जिस पर विंग कहता है क्यों, मैंने कहा तुमसे, और इतना कहकर वो क्लास में चला जाता है, जहाँ हुसैन विंग से कहता है विंग ये सब क्या है, वो बेचारा तो तुमसे तुम्हारी चोट के बारे में पूछ रहा था, पर तुमने हमेशा की तरह उससे भी रूड बिहेव किया। प्लीज़ विंग अब ये सब बंद करो, एटलीस्ट इस बार तो किसी से अच्छा बिहेव करो। ये सुनकर तो विंग शौक था, पर वो कुछ नहीं कहता और सोचने लगता है क्या सच में मैं हमेशा से रूड बिहेव करता हूँ, और इसी चक्कर में कहीं न्यू हुसैन भी मुझसे दूर न हो जाए। और वो हुसैन को मनाता है, जहाँ हुसैन विंग को समझाता है कि विंग मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था जो तुम सभी अल्फ़ाओं से हेट करते हो, मगर विंग ये प्रेजेंट है और आगे फ्यूचर में मुझे और तुम्हें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी कि हम दोनों ओमेगा है। इसलिए विंग प्लीज़ एक बार किसी पे भरोसा करो, और हाँ एक बार वांग जी के बारे में सोचो। इस पर विंग कुछ नहीं बोलता, और अब क्लास ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी को रोकर कहता है सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है सॉरी किस लिए विंग। विंग कहता है वो सुबह मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर दिया। इस पर वांग जी भी सॉरी कहता है और विंग से कहता है मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं भी भूल गया था कि हम केवल क्लासमेट हैं, ना कि फ्रेंड या कुछ, और इसलिए मुझे भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर दोनों जाने लगते हैं। तभी वांग जी विंग को रोक कर कहता